हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आप सबके इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। गाइस, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। वीडियो को लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो दोनों अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अब पूरी तरह से बदल चुका था, पर एक चीज़ जो नहीं बदली थी वो था वेइंग के लिए उसके दिल में प्यार। फाइनली वांग जी गुसू वापस आ चुका था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। पर अब गुसू एकेडमी के कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसे किसी ने हैक कर लिया था। तो हेल्प के लिए लान शिरेन को स्टाइगियन सिक्योरिटी नाम की कंपनी को सजेस्ट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर यीलिंग में था। वांग जी ये नाम सुनते ही शॉक्ड हो गया था। अगले 2 दिन तक बोर्ड मेंबर्स सिक्योरिटी कंपनी की तलाश करते रहे, लेकिन आखिरी में स्टाइगियन सिक्योरिटी ही बेस्ट ऑप्शन निकली, जैसा कि लवांग जी ने पहले ही बता दिया था। फ्राइडे आ गया और सुबह सुबह ही फिरौती की रकम भी दे दी गई। अब दोपहर हो चुकी थी। वांग जी कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था। वो सब स्टाइगियन सिक्योरिटी टीम का वेट कर रहे थे, जो कि सुबह से ही काम कर रहे थे, जिससे कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स में डैमेज हुआ हो उसे रिकवर किया जा सके। लवांग जी रूम में इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स की बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। मीटिंग शाम 4 बजे शुरू होनी थी और ऑलरेडी 4:15 बज चुका था। अब तो लान शिरेन भी बेचैन हो गया था। उसे लग रहा था कि स्टाइगियन सिक्योरिटी मेंबर्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देखते जा रहा था, जबकि दीवार पर घड़ी लगी हुई थी। उसी जगह वांग जी बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बेचैन था। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो पहली बार वेइंग को देखेगा इतने सालों बाद तो कैसा फील होगा, कैसे वो रिएक्ट करेगा। बीतता हुआ एक एक सेकंड उसकी हार्ट बीट को बढ़ाता जा रहा था। तभी अचानक से हॉल में कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लान शिरेन की सेक्रेटरी डोर ओपन करती है। उसके पीछे गेस्ट थे, जिन्हें वो रूम के अंदर आने के लिए कहती है। पहली पर्सन एक वुमन थी, जो पूरे ब्लैक क्लॉथ्स में थी। वो बिल्कुल एक क्वीन की तरह लग रही थी। वो अपना लैपटॉप टेबल पर रख देती है। फाइनली वे वुशियन आ गया था अब सबके सामने। सबकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी। वांग जी जब उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वेइंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने हेयर्स को लंबा कर लिया था और एक पोनीटेल बना रखी थी। वेइंग का ड्रेसअप ऐसा था जैसे कि वो किसी रॉक कॉन्सर्ट में गया हो, ना कि किसी बिजनेस मीटिंग में। वांग जी फ्रीज सा हो गया था अपनी जगह पर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे उस समय। वेइंग सबको देखने लगता है रूम में। एक मोमेंट के लिए जैसे ही वांग जी और वेइंग दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, वांग जी का दिल बेचैन सा हो जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। लेकिन अगले ही पल वेइंग पूरे रूम की तरफ देखने लगता है, सारे मेंबर्स को देखने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नज़र नहीं आ रही थी, जैसे लग रहा था कि वो बिल्कुल इमोशनलेस हो गया है। लान शिरेन वेइंग से कहता है, वेलकम टू गुसू एकेडमी। हमें तो लग रहा था कि क्या आज तुम यहाँ आओगे भी। तभी वेइंग कहता है कि वेलकम बैक। लान शिरेन वेइंग से कहता है, क्या कहा तुमने। वे वुशियन रिपीट करते हुए कहता है कि आपका मतलब वेलकम बैक। वैसे भी मैंने यहीं से तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना। लान शिरेन मुंह बनाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। वेइंग कहता है कि जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वे वुशियन है और मैं स्टाइगियन सिक्योरिटी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। वो अपनी फ़ीमेल कलीग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये वेंशिंग है और ये वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजर है इन सारे ऑपरेशंस के लिए जो गुसू एकेडमी में हो रहे हैं। आपका जो भी बात हो या जो भी क्वेश्चंस हों आपके, वो आप इन्हीं से करना। वेंशिंग ये सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देती है। वेइंग कहता है, तो अब मुझे यकीन है कि आप सब अपने सिस्टम्स की कंडीशन जानना चाहते होंगे, बेचैन होंगे उसके लिए। ये सुनकर लान शिरेन कहता है, तो फिर हमें तो अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वेइंग कहता है कि जैसा आप चाहे, लेकिन वैसे भी मुझे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ना ही आप सबके नाम याद रहेंगे।
ये सुनते ही सब शॉक्ड हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे वुशियन कह क्या रहा है। वैनशिंग रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ, वे वुशियन की याददाश्त बहुत बेकार है, उसकी मेमोरी की कंडीशन बहुत बुरी चल रही है, इसलिए मैं ही सारी इन्फॉर्मेशंस रखती हूँ। लान शिरेन वेंग से कहता है कि अगर तुम लोग टाइम से आ जाते तो हमारे पास कितना टाइम बच जाता। तभी वेंग बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि हम यहाँ उसी टाइम पर आए हैं जब हमें यहाँ आना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेंग कहता है कि सिचुएशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी रेमेडी आसान नहीं है। लान शिरेन कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वे वुशियन कोल्ड हार्टेडली स्माइल करते हुए कहता है कि आप सब मैं सच बताऊं तो बर्बाद हो चुके हो। ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, गॉसिप्स स्टार्ट हो जाती है रूम के अंदर। वांग जी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस सा हो गया था उस समय, पर वो खुश था। वेंग ने जिस तरीके से बोर्ड मेंबर्स को जवाब दिया, उनमें से कितने ही लोग वेंग को कुछ साल पहले तक कुछ भी नहीं समझते थे। वेंग से कोई कहता है, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, अनप्रोफेशनल, ये हमें बाहर निकालेगा इस प्रॉब्लम से। सब कोई वेइंग को कुछ ना कुछ बातें सुना रहा था। तभी चेन नियन रू कहती है कि हम सब इसे फिक्स कैसे करेंगे फिर। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि सिस्टम्स पुराने हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं, अगर हम इन्हें बचाने की कोशिश भी करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं बचेगा। आपको अब बिल्कुल न्यू सिस्टम्स चाहिए होंगे। चेन नियन रू कहती है, तो फिर हमारे डेटाबेसेस का क्या होगा, हमें तो बताया गया था कि उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वेइंग कहता है कि नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, पर अगर सिस्टम्स चेंज नहीं किए गए तो डेटाबेसेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लान शिरेन अपने दांतों को पीसता हुआ कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है इस बात का। वे वुशियन स्माइल करते हुए कहता है कि एब्सोल्युटली। वो कहता है कि अगर आप इनमें से किसी को भी बचाना चाहते हो तो इसमें टाइम और मेहनत दोनों ही लगेंगी। हाँ, ये बात और है कि आप सब कुछ ख़त्म करके बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहें, लेकिन इससे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स बुरी तरह से डैमेज हो जाएंगे जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेंग लान शिरेन से कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपके यहाँ आपकी एकेडमी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको हमारी ये बातें माननी ही होंगी। वैनशिंग कहती है कि हमारी खुद की एक स्किल्ड टेक्नीशियंस की टीम है और मैं ही सारी चीज़ों की खरीद फरोख्त पर नज़र रखूँगी। वेंग कहता है कि मैं नए सिक्योरिटी सिस्टम्स पर नज़र रखूँगा। वो कहता है कि द टाइगर सील हमारी टॉप टियर सिक्योरिटी सिस्टम पैकेज है और इसे ही हम एकेडमी के लिए रिकमेंड करेंगे। वैनशिंग उसकी सारी खासियतें बताने लगती है। तभी वेंग कहता है कि इसके लिए आप क्या फ़ीस पे कर सकते हो, ये भी मैटर करता है। वांग जी सांस थामे हुए ये सब सुन रहा था। वो कहता है, लेकिन अगर आप पे नहीं करना चाहते तो और भी ऑप्शंस हैं। पूरे रूम में शांति सी छा गई थी। वांग जी न जाने कितने ही देर से वेइंग को देखता ही जा रहा था। वो सोचता है कि 12 साल पहले वेइंग को सबने बेकार समझा था, ये समझा था कि वो किसी काबिल नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा। वैनशिंग कहती है कि हम समझते हैं कि अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं इस टॉप टियर पैकेज को साइन करने में, तो इसीलिए मैंने 3 ऑप्शंस आपके लिए तैयार किए हैं। ये कहकर वो अपने ब्रीफ केस से बुकलेट्स निकालकर टेबल पर रख देती है। तभी एक वुमन कहती है कि क्या इन प्राइजेस में आज का प्राइस भी जुड़ा हुआ है। वे वुशियन कहता है कि नहीं। वांग जी वेइंग को ही देखे जा रहा था। वेइंग रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, वो अलग है, लेकिन इस प्राइस में हार्डवेयर अपग्रेड, इंस्टॉलेशन के प्राइस और अगले 5 साल के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट भी जुड़ी हुई है, जिसे आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स की सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तभी कोई कहता है कि इस सब का कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें हैं। ये सुनकर वेइंग कहता है कि यही बात मैं भी आपके ट्यूशन के लिए कह सकता हूँ, लेकिन आप जैसा पैसा देते हो वैसा ही तो काम भी रिसीव करते हो ना। ठीक कहा ना मैंने आप सबसे।
सब शॉक्ड हो गए थे वेई वुशियान को इस तरह रिप्लाई देते हुए। वांग जी भी चौंक गया था वेंग के अंदर इतने चेंजेस देखकर, पर वो खुश भी था। लान शिरेन वेंग से कहता है कि हमारे पास कितना टाइम है डिसाइड करने के लिए। वेंग लान शिरेन से कहता है कि मैं आपको हॉलीडेज़ के एंड तक का टाइम दे रहा हूँ, तब तक डेटा एक्सट्रैक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। लान शिरेन खींचते हुए कहता है कि कितना ज़्यादा टाइम दिया है ना वेंग तुमने। रिप्लाई देते हुए वेंग कहता है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टर लैन आप मेरा टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करिएगा। पूरा रूम साइलेंट था। वांग जी अपने अंकल के चेहरे की ओर देखता ही जा रहा था। उसके लान शिरेन का चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया था। वो अपने अंकल को इस एम्बैरेसमेंट से बचाना चाह रहा था और नहीं भी। वो वेई वुशियान को देखकर खुश था, इसलिए वो अपने अंकल के सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला। वांग जी के पास कोई राइट नहीं था वेंग को लेकर प्राउड फील करने का, पर कहीं ना कहीं वो खुश भी था। लान शिरेन बहुत गुस्से में था। उसको समझ में नहीं आता कि वो वेंग को रिप्लाई क्या दे। लान शिरेन वेंग से कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हम तुम्हारा ये ऑफ़र रिव्यू करेंगे और वेडनेसडे तक बता देंगे। वेंग लान शिरेन से कहता है एक्सीलेंट, आप वेंशिंग को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि वो सामान का ऑर्डर करना स्टार्ट कर दे। लान शिरेन कहता है यस ऑफ कोर्स। वो कहता है कि इसी के साथ मीटिंग ख़त्म होती है, मैं आप सबसे मंडे को मिलूँगा। ये कहते ही वो उठता है और रूम से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे बाकी सब मेंबर्स भी रूम से चले जाते हैं। वांग जी रूम में वेंशिंग और वेंग के साथ था। वेंशिंग सारी बुकलेट्स को इकट्ठा करके अपने ब्रीफ केस में रख रही थी। तभी वेंग झुकता है और वेंशिंग के कान के पास कुछ विस्पर करता है, जिससे वो दोनों हंसने लगते हैं। वांग जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वेंग खड़ा होता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। उसकी वो हंसी अचानक से गायब हो जाती है। वो बहुत सीरियसली वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था अपनी जगह पर। वो धीरे से कहता है वेंग। ये सुनते ही वेंग वांग जी से कहता है ला वांग जी, या फिर मुझे वाइस प्रेसिडेंट लैन कहना चाहिए आपको। वांग जी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था वेंग को ऐसे बिहेव करते देखकर। वेंशिंग ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। वो अपना सूटकेस बंद करती है और वेई वुशियान के बगल में खड़ी हो जाती है। वो कहती है वेई वुशियान, क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे, क्योंकि तुम दोनों तो अच्छे से जानते हो ना एक दूसरे को। वेई वुशियान हंसने लगता है और कहता है कि वेंशिंग ये ला वांग जी है, मेरा पुराना क्लासमेट। वेंग का एक एक वर्ड वांग जी को चाकू की तरह घायल कर रहा था, पर वो चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाता जा रहा था। वेंशिंग कहती है ला वांग जी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन डोंट वरी, मैंने वेई वुशियान से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना है आज तक। वांग जी हाँ में अपना सर हिला देता है। उसे तो रिलीव्ड होना चाहिए था, पर उसे तकलीफ़ हो रही थी। वो किसी तरह से खुद को संभालता है और वेंशिंग का हैंड शेक करता है। वेंशिंग मुस्कुराते हुए वेई वुशियान के बारे में वेंशिंग मुस्कुराते हुए वांग जी से कहती है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे वेई वुशियान के बारे में बता सकते हो। इससे पहले कि वांग जी को रिप्लाई दे पाता, वेंशिंग का लैपटॉप उसके ब्रीफकेस में रखता है और उसे अपने कंधे पर रख लेता है। वो कहता है कि मैं भी बात करना चाहता हूँ, पर हमारे पास काफ़ी काम है। भले ही हॉलीडेज़ हैं, पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेंशिंग कहती है ऑल राइट, और वांग जी से कहती है मैं अगली बार तुमसे मिलूँगी। मुझे पता है कि तुम ज़रूर कुछ जानते हो वेई वुशियान के बारे में, जो ये नहीं चाहता कि मुझे पता चले। वेंग बात को नकारते हुए ला वांग जी के बारे कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, और ये भी कहता है कि वांग जी भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहता है वेंशिंग चलो ना, हम कुछ खाने चलते हैं। वेंशिंग कहती है हाँ, तुम्हें तो बस भूख लगने लगी होगी ना। इसके बाद वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी चुपचाप रूम में खड़ा था और उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। वो वहाँ पर तब तक खड़ा रहता है जब तक कि वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। वांग जी उस जगह को देख रहा था जहाँ वेंग खड़ा था।
वो सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर उसका दिल दिमाग अभी भी वेंग की यादों से भरा हुआ था। उसे पता था कि वेंग ने उसे माफ़ नहीं किया था और वो करेगा भी क्यों। वांग जी ने वेंग को छोड़ दिया था और धोखा भी दिया था। उसने हार मान ली थी अपने अंकल के सामने। उसने वेंग को तकलीफ़ पहुंचाई। जब वेंग उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था और उससे कह रहा था कि वो उसका साथ ना छोड़े, तब भी वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा और हार मान ली। अपने प्यार के खिलाफ जाकर के उसने वेंग का साथ छोड़ दिया। वांग जी सोचता है कि वो शायद वेंग की माफ़ी के काबिल ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप सब मुझे बताना ज़रूर कैसा लगा आपको आज का पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।